नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे किसी बच्चे ने 11th की है तो 11th में यह तय होता है कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। और ये बात इससे भी बढ़कर तब होती है जब 12वीं का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि FY JC और SY JC हायर सेकेंडरी जब वो पूरी कर लेता है, 12वीं का एग्ज़ाम दे लेता है, तो 12वीं का रिजल्ट आने के बाद में हमें ये तय करना होता है, उस विद्यार्थी को ये तय करना होता है कि मुझे कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स में क्या करना है। CA करना है, CS करना है, ICW करना है, BAMS करना है, BBI करना है। तो बहुत सारी ब्रांचेज वापस कोर्स कॉमर्स में है। दूसरा आर्ट्स में भी इसी तरह से है। और तीसरा है साइंस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस। तो साइंस तो आपने 11th में ले लिया होगा सब्जेक्ट, लेकिन 12th के बाद में ये तय करना होता है कि साइंस में हमें कौन से फील्ड में जाना है। तो बहुत सारे साइंस में फील्ड है, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, ऐसे बहुत सारे फील्ड है कि हमें किस में जाना है। तो मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। तो इनकी कुंडली में ऐसे क्या योग ऐसे थे जिसकी वजह से इन्होंने साइंस लेकर के गायनेकोलॉजिस्ट बाद में बने, उसकी पढ़ाई की और गायनेकोलॉजिस्ट बने। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी सर्जन अगर बनता है डॉक्टर के फील्ड में, सर्जन का जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मंगल और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मंगल केतु इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कोई भी डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकता। सेम इसी प्रकार से कोई अगर सर्जन नहीं और सिर्फ MBBS करना है साइंस में, तो वहाँ पर शनि राहु जैसे ग्रहों का संबंध आना ही चाहिए, क्योंकि शनि और राहु ये एक रोगी ग्रह है और मेडिसिन और रसायन के कारक ग्रह है। तो हम उसी प्रकार से हम आज आपको ये बताएंगे कि ये गायनेकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर, उनकी कुंडली है। इनकी कुंडली में हम समझते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या योग था जिसकी वजह से ये गायनेकोलॉजिस्ट बने। यहाँ पर 1 नंबर मैंने लिखा है, मीन्स यह मेष लगन की कुंडली है। तो ये मेष लगन की कुंडली है तो ही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेष से लेकर मीन लग्न तक कोई सी भी राशि यहाँ पर लगन में आ सकती है। लेकिन मैं आज राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ। लगन यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब मैं आपको पहले बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर मेष लगन है और यहाँ पर उसका स्वामी होता है मंगल। तो यहाँ पर मेष से लेकर मीन राशि कोई भी राशि आ सकती है। तो वो जरूरी नहीं है कि ये का यही योग होना चाहिए तो ही गायनेकोलॉजिस्ट बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अब जब हम लगन और लग्नेश की बात करते हैं तो यहाँ का स्वामी मंगल होता है, वो छठे हाउस में पड़ा हुआ है। और छठा हाउस जो होता है वो रोग का स्थान होता है, बीमारी का स्थान होता है। और यहाँ पर मंगल 6th हाउस में है। साथ में यहाँ पर शनि भी 6th हाउस में है। तो शनि के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है। शनि यहाँ पर 10th हाउस का और 11वें हाउस का स्वामी हो करके यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि 10th हाउस, यानी कि आप क्या बिजनेस करोगे, क्या व्यवसाय करोगे, या क्या आप सेवा दोगे, या आप कौन सा बौद्धिक व्यवसाय करोगे। तो यहाँ पर कर्म स्थान का स्वामी शनि हो गया। तो शनि का सीधा मतलब, शनि का मतलब दवा से आता है, शनि का मतलब रसायन से आता है। तो यहाँ पर कर्म स्थान का स्वामी शनि है और इस कर्म के माध्यम से मिलने वाला लाभ स्थान का स्वामी भी शनि है। तो दशमेश और एकादशेश हो करके शनि भी यहाँ पर मंगल के साथ में 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मंगल का आना यहाँ पर सर्जरी या सर्जन का काम करता है डॉक्टर बनने पर, और शनि का यहाँ पे आना तो मेडिसिन और दवा, मेडिसिन और रसायन से जुड़ा हुआ कोई भी काम व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी होकर के शनि भी यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है। और साथ में शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ पर 7th भाव का और दूसरे हाउस का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र होता है स्त्री ग्रह होता है शुक्र,
और मंगल जो है वो पुरुष प्रधान ग्रह होता है। तो यहाँ पर मंगल यानी कि सर्जरी, सर्जन, और दूसरा शनि यानी कि रोग, दवा, केमिकल वगैरह, इससे डिपार्टमेंट शनि के पास में होता है। यहाँ पर 10वें और 11वें हाउस का स्वामी शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है। और साथ में स्त्री कारक ग्रह हो जो कि धनेश और सप्तमेश है, तो धनेश होकर शुक्र भी यहाँ पर 6th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर 6th हाउस में तीन इंपॉर्टेंट ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति का काम रहेगा, व्यक्ति का काम कैसे देखेंगे, या तो धन स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है। और कर्म के माध्यम से होने वाले लाभ स्थान का स्वामी भी यहाँ पर इस कुंडली में शनि है, तो शनि भी यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है। और मंगल का जहाँ तक वो तो स्वयं लगने से वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मंगल, शनि और स्त्री कारक ग्रह शुक्र, इन 3 ग्रहों का यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। और इसीलिए ये व्यक्ति ने साइंस ली और साइंस में आगे चलकर गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई की, तो गायनेकोलॉजिस्ट वो बने। तो यहाँ पर देखिए मंगल, लग्नेश मंगल का, मंगल और शनि, और अगर राहु की भी दृष्टि इन ग्रहों पर आ जाती है तो व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि दाव पेच वाला काम या गलत तरीके से पैसा कमाने वाला काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पर 12वें घर में स्वराशि का गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु एक सात्विक ग्रह है, वो कभी भी उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाना ऐसा कभी नहीं चाहता है। तो यहाँ पर 12वें हाउस में स्वराशि में बैठा हुआ गुरु, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर तीनों ग्रह के ऊपर पड़ रही है, मंगल, शनि और शुक्र के ऊपर। तो इस कारण यहाँ पर मंगल, शनि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी जो होती है वो सारी यहाँ पर खत्म हो जाती है, बिकॉज गुरु की दृष्टि के कारण। तो यहाँ पर पंचम भाव में केतु बैठा हुआ होता है। पंचम भाव यानी कि पेट का भाव होता है, और मंगल यहाँ पर 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो केतु, मंगल, शनि और शुक्र के यहाँ पर होने के कारण ये व्यक्ति गायनेकोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पर लग्नेश 6th हाउस में, धनेश भी 6th हाउस में, और जो चंद्रमा है मन का कारक वो धन हाउस में बैठा हुआ है उच्च का होकर के। और पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है, 5 नंबर की राशि यहाँ पर है, तो यहाँ पर पेट से रिलेटेड बात भी यहाँ पर आती है। और पंचम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर तुला राशि में बैठा हुआ है। तो इन्होंने कुछ समय तक गवर्नमेंट में रह करके गवर्नमेंट जॉब भी किया, डॉक्टर, यही डॉक्टर का काम का यानी गायनेकोलॉजिस्ट का। तो वहाँ पे इनको इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश रवि यहाँ पर तुला राशि में नीच का होकर के बैठा है। तो फिर ये जब आज से करीब 10 साल पहले मेरे पास में आए थे, तो इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, बोले कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बोला आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि में 3 ग्रह है, तो कन्या राशि होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति बौद्धिक व्यवसाय कर सकता है, लेकिन वो अपना खुद का जगह लेकर या जगह भाड़े पे लेकर के यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट का खुद का हॉस्पिटल खोल सकता है। तो आज इनका काफ़ी बड़ा इनका खुद का हॉस्पिटल है जहाँ से सर्विस देते हैं। और शुरू में मैंने उनको ये सलाह दिया कि आप शुरू में एकदम से आप बड़ा जगह आप रेंट में मत लो, वो थोड़ा भारी पड़ेगा। तो इनको मैंने ये बोला कि अलग अलग हॉस्पिटलों से आप कुछ टाइप कर लो, ताकि वहाँ पर आप अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग टाइम पर जाकर के सर्विस दे सको। तो ऐसा ही उन्होंने किया, और उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला, और आज बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। और ये जो डॉक्टर है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, और बहुत ही अच्छी तरह से वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर 3रे और 6ठे घर का स्वामी भी बुध यहाँ पर आ जाता है। देखिए, जब भी सर्जरी और दवा का दोनों का संबंध आता है, तब अष्टम भाव से कहीं कहीं रिलेशन जरूर आता है, क्योंकि सप्तम भाव हमारे गुप्तांगों का होता है, और अष्टम भाव जो होता है वो एक्चुअल फिजिकल रिलेशन का भाव भी होता है। और बुधा द्वार यानी कि पाइल्स मसा जो का प्रॉब्लम होता है वो भी यहीं से देखते हैं। तो अष्टम भाव का रिलेशन भी यहाँ पर 6ठे भाव से आया है, यानी कि लग्नेश जो है वो अष्टमेश भी है मंगल। तो ये मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर के यहाँ पर 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, तो इसके लिए सर्जरी, सर्जन का काम यहाँ पर आता है। तो इसी प्रकार से राहु जो स्वयं मेडिसिन का कारक होता है, दवा का कारक होता है, तो यहाँ पर लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। और केतु यहाँ पर सर्जरी और सर्जन ऑपरेशन का कारक होता है, तो वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ओवरऑल ये कुंडली को हम यदि देखें तो 6th हाउस में
3 बड़े प्लेनेट होना, गुरु की यहाँ पर दृष्टि होना, दशमेश और एकादशेश का शनि का छठे हाउस में आना, ये एक निश्चित ही बहुत ही अच्छा योग है। तो इन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई की और आज ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो यही कंडीशन में जो साइंस में डॉक्टर के फील्ड में जाना चाहता है उनके लिए ये योग अच्छा है। और सेम यही योग रहता है। और कोई बोलेगा मेरे को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, तो यहाँ पर ये कंडीशन में कौन सा लाइन में उनको जाना है, तो यहाँ पर मंगल शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो इनको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की लाइन अगर में पढ़ाई करे तो निश्चित ही व्यक्ति उसमें आगे जा सकता है और अपना अच्छा करियर भी बना सकता है। सिविल इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर दशमेश एकादशेश शनि है और लग्नेश मंगल है। तो मंगल और शनि ये दोनों भूमि के कारक होते हैं और बिल्डिंग बनाने के कारक होते हैं। तो यहाँ पर ये योग बहुत अच्छा है। गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि है, तो सिविल इंजीनियर में भी व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। तो इस तरह से मित्रों अलग अलग लग्नों में, यहाँ पर मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भावों में जो ग्रह है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कुंडली में सहयोग बना, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है साइंस लिया, साइंस में भी आगे जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट का पढ़ाई किया, सीखा और आज बहुत बड़ा हॉस्पिटल इनका खुद का है। तो मित्रों आपको भी यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना है, आपको यदि उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे घर बैठे मंगा सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जेम स्टोन का जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेम स्टोन कितना कैरेट का हो, कितना रत्ती का हो, कौन सा माइंस का पत्थर हो, क्या कलर कॉम्बिनेशन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जैक्ट पहना जाए तो व्यक्ति को बहुत फायदा मिलता है। तो आप जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, जेम स्टोन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो आप वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको भी मित्रों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।